अभी हमारे साथ मंजू गुप्ता जी हैं, जो हमारे आगे आहार के ऊपर कि सात्विक डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर सेशन लेंगे। और दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हमारी बहुत सारी माताएं नई नई जुड़ी हुई हैं, तो बहुत जन का तो पहली बार आपसे मिलना होगा। तो आपके बारे में थोड़ा मैं अगर परिचय दे दूं, फिर आप आगे कंटिन्यू करना। तो जो हमारी डॉक्टर मंजू गुप्ता है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। अभी जो हमारी दीदी हैं, वो को डायरेक्टर है निरोगम मेडिकेयर दिल्ली में जो है। और इन्होंने पहले ये हेड थे डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल में। और उन इन्हें काफी अवार्ड से भी सराहा गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसी जो हमारी विशेषता से भरी हुई डॉक्टर मंजू गुप्ता है, उनका हम सभी मदर्स की तरफ से स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। और सभी माताओं की तरफ से और टीम की तरफ से आपका वेलकम है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी होने वाली यंग मदर्स या जो हैं भी, उन सभी का इस 3D कार्यक्रम में डिवाइन गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी इस कार्यक्रम से कुछ तो काफी समय से जुड़े ही हुए होंगे, कुछ ने नया भी ज्वाइन किया होगा, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और बहुत ही आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत यूजफुल है। ऐसी चीज है जिसका खुल करके किसी को ज्ञान इतना नहीं है। करते तो आ रहे हैं। जब भी घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो घर के बड़े लोग, बड़ी दादी, नानी, माएं उनको, बच्चियों को समझाती हैं कि बेटा इस समय पर तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खाना है, पीना है, क्या क्या सुनना चाहिए। जैसे अभी हम सुन रहे थे भक्ति बहन से, कितने प्यार से वो श्लोकों के माध्यम से सुना रही थी। मैंने देखा था एक बच्ची ने जन्म लिया। मुझे नहीं मालूम कि आप ही के यहाँ उस बच्चे ने जन्म लिया, तो वो श्लोक बोल रहे हैं तो वो बच्चा मुंह से उसके लिप्स हिलते हैं और आवाज से वो बोलने की कोशिश करता है। क्योंकि हम सभी इस इतिहास में जानते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ से बहुत कुछ सीख कर के बाहर आता है। तभी कई बार बुजुर्ग लोग कह दिया करते हैं, अरे तुमने क्या खाया था, ऐसा क्या तुमने किया जो ऐसा बच्चा पैदा हुआ, क्या मोती दान किए जो ऐसा बालक तेरे घर में आया। या अगर रिवर्स भी हो तो भी कहते हैं, क्या खा के पैदा किया था तूने इसे। तो ये बात डिपिक्ट करती है कि यस, गर्भ में बच्चा बहुत कुछ सीखता है हम लोगों से। वीर अभिमन्यु की कहानी, माँ मदालसा के पुत्रों की कहानी कोई छुपी हुई नहीं है। छत्रपति शिवाजी की, कि किस तरह से इन माताओं ने अपने बच्चों को सुसंस्कृत किया गर्भ में। शकुंतला दुष्यंत की कहानी, किस प्रकार जब दुष्यंत श्रापित हो जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन शकुंतला ने उसका प्रभाव अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दिया और वो ऋषि आश्रम में रहकर उसने उसकी पालना की। तो बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग आपको प्रतिदिन यहाँ पर सुनने को, और ऐसी कुछ वर्कशॉप्स हैं, एक्टिविटीज हैं जो करने के लिए मिलेंगी। और संग का रंग तो जरूर पड़ता ही है। तो आज हम लोग जो सेशन लेंगे
विशेष डाइट पर है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी पौधे का बीजारोपण, जब बीज धरनी में डाला जाता है तो उसको क्या देना है, कितना पानी, कितनी खाद, कितनी धूप, कितनी हवा, क्या क्या उसको देना है, बोने वाले को उसका एहसास और उसकी पूरी नॉलेज होती है। तभी वो पूर्ण रूप से पल्लवित होता है, बढ़ता है और बड़ा होकर के फलदार वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी ये लगता होगा कि ये नन्हा सा बीजारोपण जो हमने किया है, मेरे सपनों का संसार, ये बड़ा होकर कैसा होगा। तो 2 मिनट इस यात्रा पर चलते हैं, उसके बाद हम मुद्दे पर भी आएंगे। तो सब तरफ से अपने आप को विथड्रॉ कीजिएगा और मैं कुछ आपको थॉट्स दूंगी और आप उस पर चलते जाएंगे, उसको विजुअलाइज करते जाएंगे। अभी तक आप एक क्रिएशन है, लेकिन अब आप क्रिएटर बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने मानस पटल पर एक पिक्चर लेकर आए। मेरी आने वाली संतान कैसी होगी, कोख में पल रहा ये नन्हा सा फरिश्ता जब गोद में आएगा तो कैसा होगा। धीरे धीरे बड़ा होगा, चलना बोलना सीखेगा। कैसा बोलेगा, कैसे खेलेगा और कैसे पढ़ेगा। तब उसकी बौद्धिक विकास, उसकी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को मैं अपने सामने देख रही हूँ कि तुम कितनी पराक्रमी होगी, खुशहाल होगी, भाग्य की धनी होगी। एक विलक्षण प्रतिभाशाली होगी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यूनिक पर्सनालिटी। मैं अपने नन्हे को कैसा देखना चाहती हूँ जब वो बड़ा हो। मेरी नैनो का तारा नहीं, मेरा ही दुलारा नहीं, लेकिन सभी का लाडला प्यारा। वापस आए। शांति, शांति, शांति। सभी ने जरूर देखा होगा, विजुअलाइज भी किया होगा।
हमारा जो ये कार्यक्रम है 3D प्रोग्राम, जिसमें हम माता और बच्चे का संपूर्ण विकास हो, फिजिकली यानी उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बालक और माँ का बहुत ही सुंदर विकास हो, तो उसके लिए ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं। हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए 3 बातें बहुत बहुत जरूरी हैं। मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगी। स्वास्थ्य के लिए 3 बातें बहुत जरूरी मानी जाती हैं। यस, मोहित, आपको प्रेजेंटेशन शेयर करना हाँ शेयर करना है। तो एक चलते फिरते खूबसूरत नन्हे से फरिश्ते को इस संसार में लेकर आना है। एक माँ के अंदर, एक कपल के अंदर ये ताकत है जो एक जीवंत मानव को इस संसार में अपनी जैसी कलाकृति को जन्म दे सकते हैं। आज तक भी संसार में कोई ऐसी फैक्ट्री या स्थान नहीं इजाद हुआ जहां की ह्यूमन बीइंग्स बनाए जाते हों। तो आज हम इस प्रोग्राम के दौरान इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहेंगे। जैसे कि मैं बता रही थी कि कैसे पौधे के लिए हम करते हैं, तो हम इसको समझना चाहेंगे कि हम किसको जन्म देना चाहते हैं। एक जीते जागते हुए फरिश्ते को संसार में लाना चाहते हैं, जिसे हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। और ये शब्द अपने आप में ही दर्शाता है ह्यूमस प्लस बीइंग। ह्यूमस माना शरीर, पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर, प्लस उसके अंदर बीइंग, जो चैतन्य सत्ता है, जिसको कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई शक्ति कहता है, कोई एनर्जी कहता है। तो ह्यूमन बीइंग को हमें जन्म देना है। तो हम इस 3D कार्यक्रम के दौरान जहां हम शरीर का ध्यान रखते आ रहे हैं, हमने शरीर के विषय में बहुत कुछ सुना था कि प्रेगनेंसी के दौरान माता का खाना पीना, रहन सहन, उसकी बोल चाल, उसके कर्तव्यों में उसके लिए सभी कोई ध्यान देते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी उसका पूरा फिजिकल चेकअप करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना ही ध्यान हम डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट शारीरिक रूप से लेते हैं,
उतना ही ध्यान हम उसके मानसिकता पर भी बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि कहा ही जाता है संसार में मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। अगर मन चंगा है तो कटौती में भी गंगा है। इसीलिए माँ की मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही हम ध्यान देंगे जितना कि हम उसके शारीरिक आहार पर ध्यान देंगे। लोग ऐसा समझते हैं कि एक अन्य जीव को आप जन्म देने जा रहे हो, तो कई बार कह दिया करते हैं कि भाई तुम डबल खाना खाया करो, डबल ये चीज किया करो। लेकिन यहाँ डबल की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें हम डाइट के थ्रू हमें उनको इंक्रीज करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड भी करना होगा, जिन्हें हमें नकारना भी होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ की जो क्योंकि बच्चे को उससे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फाइबर्स, ये सब चीजों की उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वो माँ के शरीर से उन तत्वों को खींचता है। इसलिए माँ को जो है हम ऐसी डाइट दें जिसमें कैल्शियम, विटामिन्स की प्रचुर मात्रा हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो और फाइब्रस फूड भी हो। तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट, नट्स एंड वेजिटेबल्स, इनको हमें बढ़ाना होगा, जिससे माँ को ये सब तत्व उसकी डाइट के थ्रू मिल सकते हो। इसके साथ साथ ये ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, खाली भोजन ही मिल जाए नहीं, लेकिन किस एनर्जी से वो भोजन स्वीकारा जाता है, कौन से एनवायरनमेंट में वो बनाया गया है, कौन से भावनाओं से उसको स्वीकारा गया है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि अन्न का मन पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बैलेंस्ड डाइट विच इज prepared or and consumed in a positive environment, जिसमें सब कुछ समावेश हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो हम रोज खाते हैं। हम लोग रोज जो डाइट खाते हैं उससे कुछ डिफरेंट नहीं, लेकिन उसमें चयन करना पड़ेगा हमें कि किस किस चीजों में बहुत अधिक प्रोटीन्स मिलते हैं, और बहुत, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाया गया है। एक भोजन आप देखो बना रहा है, होटल में जाकर खा रहे हैं, एक है मंदिर का प्रसाद है, एक है माँ के हाथ का बना हुआ है, बड़े पवित्र वातावरण में बनाया गया है, शुद्धि से और उस भावनाओं से। तो ये सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसका प्रभाव माँ की और फीटल ग्रोथ पर बहुत बहुत पड़ता है। हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, सभी प्रेग्नेंट मदर्स को, कि हम कौन से खाना है जो हम इस समय बढ़ाएं, हम कौन सा फूड ज्यादा कंज्यूम करें। तो फ्रूट्स जो हमें हमें खाना जो बढ़ाना है वो है हम लोग दाल, चावल, दालें भी, विशेष साबुत दालों का कंजम्पशन हम ज्यादा करें, जिसमें प्रोटीन्स रिच मात्रा में होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। लेकिन कुछ हैं जैसे कि पाइनएप्पल है, पपाया है, कच्चा पपाया स्पेशली, इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। एक आता है जिमीकन, जैक फ्रूट है, ये भी नहीं खाना चाहिए। और दही है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें भी खास बादाम है, अखरोट, जिन्हें भिगाकर आप खा सकते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में, लेकिन आजकल आप उनको ले सकते हैं।
जो हमें डिक्रीज करना है, बहुत अधिक चीनी की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा, वाइट जितने भी हैं, मैदा है, बहुत अधिक घी, तेल, और बार बार जो तेल है जो तला हुआ है, ट्रांस फैट्स उसमें बढ़ जाते हैं, वो नहीं हमको यूज करना चाहिए। कॉफी, टी, जो भी एडिक्टिव पदार्थ हैं और आर्टिफिशियल जूसेस आदि हैं, उन्हें हमें नहीं कंज्यूम करना है, कम करना है उसकी मात्रा को। और जिन फूड्स को हमें अ, हो सके तो हम उसको नो करें, जैसे फ्रेंच फ्राइज हैं, चिप्स हैं, बहुत उसके अंदर तेल आप निचोड़ सकते हैं, जो आपको कैलोरीज तो देगा लेकिन आपको हेल्थ अच्छी नहीं देगा। बर्गर्स आदि जो फास्ट फूड्स हैं, हमें उन्हें कम कंज्यूम करना चाहिए। पेट भर जाएगा लेकिन आपको जो फ्रेश विटामिन मिनरल्स हैं वो सब आपको नहीं मिल पाएंगे उससे। तो हम लोगों को खास ये भी ध्यान रखना है कि जब हम पकाते हैं तो नॉट टू मच ऑफ कुकिंग। कई लोग सब्जियों को बिल्कुल ऐसा काला कर देते हैं बहुत पका पका के, उससे क्या होते हैं उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। दालों आदि को जिससे आप स्प्राउट्स बना के, काला चना है, मूंग है और मेथी आदि है, इसके आप स्प्राउट्स बना करके ले सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हमारी जो एनर्जीज हैं 3 प्रकार के माने जाते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो सात्विक भोजन है, दिस गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी, मन को बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी का मन में फ्लो होता है। जो फ्रूट्स मतलब डायरेक्ट हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, हर्बल टी आदि है, घी है, ग्रेन्स है, फ्रेश जितना भी है, ये सब है सात्विक भोजन। जो आपने बीन्स वगैरह हैं, लेंटिल्स, ये जितना आप कंज्यूम करें ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको बहुत न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, विटामिन मिनरल्स। आजकल इतनी कलरफुल सब्जियां हैं, गाजर, मूली, शलगम, ब्रोकोली, आप इसको प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। बीन्स मल्टीपल वैरायटी के आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप जैसे राजमा है, मटरा है, चना है, काला चना विशेष करके, इसमें बहुत आयरन, भुना हुआ चना गुड़ के साथ, ये सब चीजें आपको आयरन और प्रोटीन्स प्रचुर मात्रा में देंगी। लेकिन जो राजसिक फूड है, जो तल भून करके हम उसकी फूड वैल्यू को, उसके न्यूट्रिशन को हम कम कर देते हैं, वो स्वादिष्ट तो बहुत लगता है लेकिन ये उत्तेजक होता है हमारे लिए। और उसके साथ साथ यदि आप जो तामसिक फूड है, बासी रखा हुआ नॉन वेज फूड, फास्ट फूड्स हैं, अल्कोहल है, सिगरेट्स हैं, और टिन्ड फूड है, कैंड फूड है, टोबैको आदि, इन सबको हमें बिल्कुल ना कहना चाहिए। फॉर द हेल्थ ऑफ माई बेबी, यू कैन सी द सात्विक डाइट, यू कैन सी दिस थाली, कितना डिफरेंस है दोनों में। और एक ये थाली है तो तामसिक भोजन है, हमें इसको नो कहना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसका प्रभाव मेरे बच्चे की हेल्थ पर बहुत पड़ता है। फिर दूसरी बात एक और आती है कि इस समय पर बहुत सी बच्चियों को नौजिया होता है, वॉमिटिंग, उसको होता है कि मैं उल्टी करूं, जी मचलाने लगता है और एकदम पेट भारी होता है, एसिडिटी होती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन लेना है, लेकिन अभी आप एक बार में पूरी डाइट नहीं ले सकते, इसलिए उसको ब्रेकअप कर दीजिए। जहां आप 3 मेजर मील्स लेते थे, वहां उनको 6-7 मील्स में आप डिवाइड कर दीजिए। और सबसे अच्छा है कि मॉर्निंग में उठते ही बिस्तर से अगर जी मिचलाता है, मन थोड़ा ऐसा होता है, तो उठते ही बिस्तर में सिरहाने रख के सोएं आप। 4 बिस्किट्स, ग्लूकोज बिस्किट्स हैं, या आप जो भी ओट्स वगैरह के बिस्किट्स हैं, वो जो भी आपको अच्छा लगता है, सूट करता है, आप वो ले सकते हैं। फ्रूट ले सकते हैं बासी मुंह,
उसके बाद आप उठें। फिर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद आप कुछ लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत डिफरेंस नहीं रखेंगे, उसके बाद अपना आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आप घंटे डेढ़ के बाद आपका मन करे दूध लेना है या जूस का मन कर रहा है, वो आप ले सकते हैं। फिर दोपहर में जब लंच लेना है, नाश्ते से पहले हमेशा याद रखें कुछ ना कुछ फ्रूट्स जरूर लीजिए। फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, प्लेटर बाउल भर करके आप धीरे धीरे फ्रूट्स ले सकते हैं। दिस गिव्स वेरी गुड फीलिंग और आपके लिए बहुत अच्छा है, मल्टीपल विटामिन आपको इससे सप्लीमेंट होंगे। और दोपहर के खाने से पहले आप एक बाउल भर के सैलेड्स या तो अच्छे से छील कर, क्योंकि आजकल जैसे गाजर मूली है उसमें मतलब कीड़ों के अंडे वगैरह होते हैं, तो इसको थोड़ा सा खाने सोडे में थोड़ी देर पानी में डिप कर दीजिए। उसके बाद छील कर इसको गाजर, मूली, शलगम, ब्रोकोली आदि ये सब चीजें आप ले सकते हैं। सलाद, इसका आप सूप भी बनाकर मल्टीपल ये सब वेजिटेबल्स का सूप आदि भी आप ले सकते हैं खाने से पहले। फिर थोड़ी देर दोपहर में आप खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट अवश्य करें और उसके बाद आप स्नैक्स लेंगे। शाम को स्नैक्स में आपका कुछ मन करता है मीठा खाने का या जो भी चीजें हल्का फुल्का आप वो ले सकते हैं लाइकिंग के अनुसार, यानी बदल बदल कर चीजों को आपको लेना है। शाम को फिर कोई ना कोई फ्रूट ले सकते हैं और इसी तरह डिनर डिनर थोड़ा जल्दी करने की हम आदत डालें, बहुत टू लेट नहीं करना चाहिए। कम से कम सोने से 2-2.5 घंटे पहले कर लें, 7:30 बजे के करीब 8 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। और रात को सोते समय यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क अगर आपको टॉलरेट होता है तो, नहीं तो दिन में आप दही छाछ आदि का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसी के साथ साथ जैसे आपने दही लिया उसमें मल्टीपल आप पत्तियों का, जैसे कड़ी पत्ता है, अदरक है, उसको भी यदि आप चर्न कर देते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और थोड़ा सा यदि उसमें आप काले नमक का समावेश करेंगे तो उससे आपकी डाइजेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। इन दिनों में हमें अवॉइड करना चाहिए टू मच चिलीज। अगर बहुत चिलीज है तो जलन होती है छाती में। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस खाने से आपको रिजेक्शन है, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो, उसकी जगह जो खाना आपको अच्छा लगता है आप घर में मम्मी को बता सकती हैं, अपने हस्बैंड को या जो भी आपके केयरिंग है घर में, बड़े खुले मन से आप उनको बताइए और सभी को बहुत अच्छा लगता है कि आपको क्या खाना है तो वो अवश्य आपके लिए बना करके देंगे। और बड़े ही प्यार से भोजन को मुझे मतलब माइंडफुल ईटिंग करनी है, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी खाया या बेमन से खाया। तो आप अपने सामने नन्हे मुन्ने का पिक्चर लाओ, जो भी खाना आप खाते हो, मान लीजिए आपने आप दूध पी रहे हैं, खीर खा रहे हैं, तो उसको बताइए कि मैं ये खा रही हूँ, इससे तुम्हारी बोन्स बहुत अच्छी बनेंगी, तुम्हारे नेल्स बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर होंगे। द चाइल्ड नोज व्हाई आई एम ईटिंग ऑल दीज थिंग्स। जब बड़ा होगा तो वो रिजेक्शन नहीं करेगा। हम लोग अगर रिजेक्शन करते हैं ये चीज खराब ये, तो बच्चा वो सब चीजें लर्न करता है। बच्चे को मुझे सिखाना है कि ये फ्रूट है, इसमें आयरन है, आयरन से ब्लड बनता है, ये चीज है मैं ये खा रही हूँ। इस तरह से जब आप बच्चे को ये सब उससे बेबी टॉक भी करते जाते हैं खाते समय और खुशी भोजन खाते हैं, तो आपके बच्चे के अंदर भी यही संस्कार आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। कई बच्चे हैं ना बहुत खाने पीने में नखरा दिखाते हैं, टेंट्रम शो करते हैं, तो माँ को प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसी समय मुझको अपने बच्चे को खाने के लिए बहुत बिल्कुल एक कोऑपरेटिव और वो समझ जाए कि हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर एक की वैल्यू है,
और मैंने देखा है कि बच्चे इस तरह से बहुत ही चूजी नहीं होते हैं और बहुत कोऑपरेटिव होते हैं माँ के साथ। जब माँ खिलाती है तो प्यार से। और आप भी कोई भी टेलीविजन आदि देखते हुए या बहुत तेज आवाजें सुनते हुए भोजन न स्वीकार करें तो अच्छा है। एक बिल्कुल शांत सीरीन एनवायरमेंट में बड़ी प्यार से उस भोजन को आप स्वीकार कीजिए और भोजन को ऐसे स्वीकार कीजिए जैसे प्रसाद आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भोजन आपके लिए बहुत बहुत सुखदाई होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मन को क्या चाहिए। ये तो तन के लिए हमने भोजन की बात की। मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए शुद्ध सकारात्मक शक्तिशाली भोजन विद पॉजिटिव थॉट्स। दे क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव भोजन हमको देना है क्योंकि ह्यूमन जो है इसको 5 एलिमेंट्स चाहिए। 5 एलिमेंट्स का बना हुआ शरीर है और बीइंग जो है ये सॉफ्टवेयर है हमारी बॉडी के अंदर विच इज एन एनर्जी। आप देखो एक डेड बॉडी के अंदर से कोई शक्ति निकल जाती है जो ये स्टैंड स्टिल हो जाती है, सारी कारोबार बंद हो जाती है। न वो सोच सकता है, न वो समझ सकता है, न वो विजुअलाइज कर सकता है, न डिसीजन ले सकता है और ना ही कर्म करा सकता है। उसकी सारी पावर्स थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, जजमेंट, रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन और कर्म कराने की सारी शक्ति चली जाती है। तो क्या हमें इस पर ध्यान नहीं देना है? This is an education. As we doctors are learning about the body, in the same way here in spirituality we learn about the spirit, जो एनर्जी है, जो सॉफ्टवेयर है, who is the controller and director of this body, उसको भी मुझे बहुत समझना जरूरी है। और ये जो है इसको कहाँ से थॉट्स मिलते हैं? इस एनर्जी को जो थॉट्स मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? एक तो है अंदर ही अंदर थॉट्स आते रहते हैं पूर्व संस्कारों के अनुरूप, बच्चा लेकर के आता है पूर्व जन्म से। और दूसरा है बाहर के एनवायरनमेंट से। माँ जो बाहर का सुनती है वो बालक भी अंदर सुनता है। माँ जो बाहर का लेती है, सूंघना है, स्मेल करना है, या कई बार इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स होती है, नाक को ईगो का भी स्थान माना गया है, बच्चा उन सब का रसा स्वादन कर रहा है। टेस्ट है, हाथों से जो काम किया है, अभी आप देखिएगा यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है, ड्राइंग है, वो सब एक्सरसाइजेस। सो दिस फूड इज गोइंग टू मदर। माँ अपने कानों से अगर बाहर अच्छा जो भी है चल रहा है, अच्छा संगीत है, अच्छा म्यूजिक है, माँ अगर लगाती है, सुनती है, तो वो बच्चे तक जाता है। बच्चे को बहुत तेज आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं है, डर जाता है, कर्ल्ड अप हो जाता है। ऐसा सब कुछ देखा गया है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। क्योंकि पानी जो मोस्ट ऑफ जो सराउंडिंग है बच्चे की, एमनियोटिक फ्लूइड है विच इज अ वाटर, और वाटर की जो है बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब वो उसके थ्रू तरंगे जाती हैं तो वो बच्चे को, अगर मेलोडियस म्यूजिक है तो वो उसको एंजॉय करता है, वरना वो उसको रिजेक्ट करता है, डर जाता है। इसलिए ऐसे दौरान में हम बहुत मेलोडियस म्यूजिक सुने और वो संस्कार बच्चा लेके जाता है। आई नो अ पेशेंट डॉक्टर, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मुझे बता रही थी कि डॉक्टर गुप्ता, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं सितार बजाती थी, जो गीत मैं भजन गाती थी उस समय, मेरा बेटा आज भी, नाउ ही इज आल्सो ए डॉक्टर, उसको वही पसंद है म्यूजिक, वो गीत उसको बहुत पसंद है, उसको ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत पसंद है। तो आप जाने अनजाने में कितने, तब तो हमें ये डिवाइन गर्भ संस्कार नहीं मालूम था, लेकिन जो एक्टिविटीज माँ करती है, जैसे मुझे याद है मैं हमेशा ओम का मंत्र मेरे मुख में होता था। जैसे अभी वो दीदी सुना रही थी भक्ति बहन,
तो जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, करते हो, बच्चा उसको एडॉप्ट करता है, सीधी वो एनर्जी उसके पास जाती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या देखें, देखने योग्य चीजों को देखें, जो देखने योग्य नहीं है उन्हें हम ना देखें, क्योंकि और मैं अपने बच्चे को, मुझे बहुत ही सुंदर संस्कार, क्योंकि ये जो वूम्ब है ये एक टीचिंग, ये पाठशाला है जहां माँ जो चाहे अपने बच्चे को सिखा सकती है। तो आपको अपने बच्चे को क्या देना है? सत्य ज्ञान देना है, उसको खुशियां देनी है। अगर आप रिमेम्बर करना चाहें तो इंद्रधनुष के 7 रंगों से आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हर एक कलर एक ना एक वर्च्यू से जुड़ा हुआ है। वायलेट आनंद बता रहा है, इंडिगो ज्ञान का प्रतीक है, ब्लू शांति का प्रतीक है, प्रेम, हरा रंग जो है प्रेम का प्रतीक है, येलो रंग सुख का प्रतीक है, और ऑरेंज कलर प्योरिटी का प्रतीक है, रेड कलर शक्ति का प्रतीक है। और ये एक एक जो है हमारे हर सिस्टम से रिलेटेड है। तो बच्चे के एक एक सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए खाली कलर्स नहीं है, ये खाली वर्च्यूज नहीं है, लेकिन इन वर्च्यूज से मेरा एक एक सिस्टम मेरा भी शक्तिशाली बनता है और मेरे बच्चे का भी शक्तिशाली बनता है। अगर आप आनंदित अवस्था में, ब्लिसफुल लाइफ है आपकी, हर चीज में अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का अनुभव करते हैं, इसका कोई अपोजिट नहीं है, तो आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप शांत हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सुंदर रीति से काम करेगा। अगर देखिए आप शांत हो जाइए तो आपके जो रेस्पिरेशन की गति है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। नॉलेज जो है वो आपके ब्रेन को ताकत देता है, सारा नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। प्रेम है वो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट को स्ट्रेंथन करता है। सुख जो है वो हमारे डाइजेस्टिव, बड़े सुख स्वरूप में आप भोजन स्वीकार करिए, खाने में भी सुख की महसूसता हो। कहते ना भाई गरीबी में रह लेंगे लेकिन 2 वक्त सुख से तो खाना मिले। तो ये जो है सब बच्चे को ट्रांसमिट होता है। प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी इन योर आईज, प्योरिटी इन योर वर्ड्स, एक्शंस, एवरीथिंग, मनसा वाचा कर्मणा शुद्धिकरण हो। नहीं अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है। स्वच्छता, कहते वेयर देयर इज क्लीनलीनेस देयर इज गॉडलीनेस। कोई भी छुपावट ना हो। तो ये जो है बच्चे के ऊपर, उसके मन बुद्धि संस्कारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपका सारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रॉपरली काम करता है, नहीं तो वो वीक हो जाता है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे को ये सब सिखाएं, वो में दें। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, आप कोई फोटो टांग दीजिए जो भी आपको पसंद है। आप अपने बेबीज को कौन सी वैल्यूज देना चाहते हैं? जैसे आपको सामने आ गया कि कितना इंटेलिजेंट हो मेरा बच्चा, कितना बुद्धिवान हो, तो ऐसा कोई ना कोई पिक्चर, जिसे यहाँ अब्दुल जी कलाम जी का पिक्चर दिखाया है। स्वीटनेस में, माधुर्य में लता मंगेशकर को दिखाया है। लविंग में माँ मदर टेरेसा को दिखाया है। हमारे दादियां हैं, कितनी प्यार की सागर माँ जगदम्बा, दादी हमारे प्रकाश मणि, कितने भी हमारे जो यज्ञ के बड़े बड़े हैं प्यार के सागर, क्योंकि भगवान हमको आप समान प्यार का सागर बनाता है। पैट्रियोटिज्म, सुभाष चंद्र बोस। आप जो भी अपने बच्चे के अंदर कलाएं, साहस लाना चाहते हैं, whatever you want, you visualize। और कहा गया है visualization leads to actualization। wherever
जहां मेरा अटेंशन जाता है, वेयर एवर माई अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड द लाइफ ग्रोज। और महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर कहा कि एज यू थिंक सो शैल यू बी, जैसे सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो हमारी सोच पर इसका बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए कि माइंड में आपके थॉट्स आए, आपको किसी ने कहा कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तो आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी, यस आई एम लुकिंग सो गुड। तो आपके अंदर वो एटीट्यूड्स क्रिएट होंगे, फिर एक्शंस में वो बात आएगी, आप मुस्कुराएंगे, आप एकदम खुश होंगे, फिर आपको लगेगा कि सचमुच कितनी सुंदरता है, मानसिक शारीरिक। तो आपके अंदर फिर वो संस्कार बदलने शुरू हो जाते हैं, आदतें बदलनी शुरू हो जाती है। फिर वो आपकी आदतें आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं, और पर्सनैलिटी फिर हमारी भाग्य लिखती है। मान लीजिए अगर कोई भी आपके अंदर गलत विचार आ गया, क्रोध का विचार आ गया, तो आपकी फीलिंग्स होगी, किसी ने कोई इरिटेटिंग बात कह दी, आपको क्रोध आया, आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होंगी, किसने क्यों मेरे ऊपर गुस्सा किया। फिर आपके एटीट्यूड्स होंगे कि मुझे इसको जवाब देना चाहिए। और अगर आप में टॉलरेंस पावर है तो आप उसको पी जाएंगे, फिर भी उसको आप क्षमा कर देंगे। तो दो आपके पास रास्ते हैं। तो कौन सी चीज को मुझे एक्शन में लाना है, किसको नहीं लाना है। दिस स्पिरिचुअलिटी makes us the master of our mind. We become the controller and director of our mind. कि मन मेरा है तो उसको वो करना चाहिए ना जो मैं उसको कहूं, ना कि बाहर के प्रभाव में आकर मेरा मन उसका गुलाम हो जाए। तो फिर मेरी हैबिट्स बन जाएंगी क्रोध करने की, बार बार गुस्सा करने की, और कहेंगे लोग ये तो बड़ा क्रोधी है, इससे दूर बच करके रहो। और ये फिर क्रोधी पर्सनैलिटी आपका भाग्य लिख देती है। और ये दैट इज हाउ वी राइट अवर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी की राइटर कौन? मेरे विचार ना। तभी किसी ने कहा है कि अपनी सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। मुझे क्या सोचना है, क्या करना है, कौन सी चीज मेरे बेबी के लिए अच्छी है। वी नो दैट इफ यू आर इन एंगर, आप क्रोधी हैं, तो आपका सारा ऑर्केस्ट्रा अंदर, क्योंकि आप एक डेड तो नहीं है ना, पूरे के पूरे सिस्टम्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, बच्चे की कम हो जाएगी, जिससे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। आपका मन चंचल होगा तो आपका बेबी भी, है ना, वो भी एकदम, उसमें भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? अगर माँ का मन अशांत है, दुखी है, परेशान है, शी रिजेक्ट्स हरसेल्फ, शी रिजेक्ट्स द प्रेगनेंसी, तो वो सारी की सारी चीजें बच्चे में ट्रांसमिट होती हैं। सो बी वेयर ऑफ दैट, कीप एन अटेंशन ऑन योरसेल्फ, बट डोंट मेक इट अटेंशन फॉर योरसेल्फ। एक प्यार भरा अपने ऊपर ख्याल रखें कि मेरे विचारों की दिशा किधर जा रही है। ये बहुत बहुत इस पर ध्यान रखें। मन मेरा है तो मन को मेरा कहना मानना चाहिए। ये नहीं कि बाहर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं रिएक्ट करूं। नेवर एवर रिएक्ट, गिव अ पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बना लेना, ये हमें स्पिरिचुअलिज्म सिखाता है। इट इज नॉट रिलीजियनिज्म। इसको रिलीजन से मिस इंटरप्रेट नहीं करना। ये दो शक्तियां हैं, योग, जीव जमा आत्मा, दो का योग ही जीवन है। वियोग हो गया द लाइफ एंड्स। Isn't it important?
ये जरूरी नहीं है कि मैं दोनों को साथ लेकर चलूं। दोनों का बैलेंस जीवन में मेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी का निर्माण करेगा। सो फॉर योर चाइल्ड सेक बी वेयर ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स कि मुझे बच्चे को कैसा भोजन देना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम नॉन वेजिटेरियन हो। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म इट गोज विद योर फिजिकल बॉडी। वेजिटेरियन जो फूड है, रिसर्चेस बताती हैं कि ये बॉडी के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देता है, शुद्ध है, नेचर से नेचुरल ग्रोथ है इसकी, विच गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी। और इस फूड से हम कितनी ही प्रॉब्लम से बच जाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड से, विच इज कार्सिनोजेनिक। मल्टीपल कैंसर्स उससे प्रोड्यूस होते हैं। और आप सोचो कि एक आज हमारे घर में अगर किसी की डेथ होती है तो हमारे घर में भोजन नहीं बनता, और हम किसी दूसरे को मारकर उस मुर्दे को घर में पका करके उसको अपना भोजन बनाते हैं। उसका भय, उसका वो रिजेक्शन है ना, जो उसके अंदर गुस्सा होगा, भय होगा, कितनी उसकी फीलिंग्स डिस्टर्ब होंगी, वो सब उस अन्न में जब आप पकाएंगे वो आपके थ्रू आपके बच्चे में ट्रांसफर होगा। उसको पता है ना कि आज मुझे बांधा गया है खूंटे से, फिर मुझे मारा जाएगा। उसके अंदर भी प्राण है, सोचने की शक्ति है। ये जितनी भी पर्सनालिटीज आप देख रहे हैं, they were all high personalities, intellectuals. They were not non-vegetarians. They were all vegetarians. तो हम इस मिथ में ना रहें कि हमारे बच्चे की ऐसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ेगी या इसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, उसके साथ जो आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स ले आएंगे वो भी तो उनका हमें सोचना होगा। तो हमें अपनी शुद्ध शक्तिशाली शाकाहारी भोजन जो एक मंदिर जैसे एनवायरनमेंट में बनाया गया हो, किस वातावरण में किन ख्यालों से धन कमाया, उस धन से वो अन्न घर में आया और किस विचारों से वो अन्न पकाया गया, भगवान का भोग लगाया गया, फिर उसको उस प्यार से स्वीकारा गया, तो सोचो वो आपके बच्चे के लिए कितना कल्याणकारी होगा। स्वयं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत राइटली कहा, इतनी सुंदर बात कही कि वेजिटेरियन फूड लीव्स अ डीप इम्प्रेशन ऑन आवर नेचर। दिस नेचर, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र, ये नेचर प्लस बाहर की नेचर, क्योंकि आज जो ये स्टॉक फार्मिंग होती है, कैटल्स ग्रेजिंग होती है, वो सब तो वेजिटेरियन है ना, उन पर कितनी लागत है। रिसर्चेस देते हैं कि 1 कैलोरी नॉन वेज फूड से लेने के लिए उसको 9 कैलोरीज वेजिटेरियन डाइट खिलानी पड़ती है। और यदि ये वेजिटेरियन डाइट आज मनुष्य को मिल जाए तो आज जो भूखमरी की समस्या है ना, इसका समाधान हो सकता है। So this vegetarian diet leaves a great impression on our nature. If the whole world adopts vegetarianism, it can change the destiny of mankind, humankind. So इन चीजों का हम ध्यान रखें। आज वेस्टर्न लोग भारत की तरफ आ रहे हैं, वेजिटेरियनिज्म को हमारे एथलीट्स और ये लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग डैश 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 उस तरफ जा रहे हैं। सो इट इज नॉट ओनली द स्पिरिचुअल बट फिजिकल कंपोनेंट, इसका सारा वातावरण पॉल्यूट करता है, ओजोन लेयर्स को डिप्लीट करता है, ऐसे ऐसे इससे पदार्थ निकलते हैं, एंगर, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई इन द बॉडी। फिर सारे ये जो हमारे जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, इसको तो हमने अच्छी तरह समझा कि कैसे इस
का माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सब स्टडीज जो हैं वो की गई हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी डाइट है। इट रिड्यूसेस द डीमिनरलाइजेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स हमको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, विटामिन हमको प्रचुर मात्रा में, इससे ज्यादा हमको जो प्रोटीन्स हैं हमारी वेजिटेरियन डाइट से मिल सकते हैं, जिनको हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। सो माय डियर यंग मदर्स, वुड बी मदर्स, you should be very friendly and very caring and loving for your child, क्योंकि आप जो अंदर जा रहा है उसका प्रोडक्ट बाहर आने वाला है। यू हैव द पावर टू क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। So you are the creator of your child's personality. What you get is what you have sown in your thoughts and actions during the pregnancy. प्रेगनेंसी जो है ये बहुत बहुत प्रेशियस टाइम है। इसको एक साधना है, ये एक साधना है। इसलिए आप बहुत कुछ अपने बच्चे के भाग्य के लिए चेंज कर सकते हैं। सो टेक द कंट्रोल नाउ, क्योंकि आज हम जब ओपीडीज में बैठते हैं, जब हमारे सामने बहुत से आते हैं एग्जाम्पल्स, माएँ आती हैं, तो हमें लगता है कि क्यों ना इस प्रोग्राम को प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट, राइट एट द रूट लेवल इसको शुरू किया जाए, क्योंकि बाय 5 इयर्स बच्चे की फुल पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। 80% of the personality is being done inside the womb of the mother and rest outside. So see how much you can invest now. And it is said that purify everything. Nature ने हमें इतना सब कुछ दिया है, and scientists have done a wonderful studies. आप गूगल पर जाइए, मसारू इमोटो टाइप कीजिए, और उसने पानी पर, फूड पर बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वाटर हैज एनर्जी, उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आपने नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया तो उसमें धब्बे बन जाते हैं, और यदि आप पानी को सामने लाकर पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं तो कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कितना मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव है, तेरा मैं कैसे ना धन्यवाद करूं, क्योंकि 70% there is water in our cells, and each and every tissue of our body is made up of 70% of water. तो अगर हमने पानी को प्योरीफाई किया तो मेरे एक एक रोम, मेरा एक एक सेल प्योरीफाई और स्ट्रेंथन हो जाता है। इसीलिए आजकल भी ब्रह्मा कुमारी हम लोग पानी को चार्ज करके पीते हैं। पानी को रख दीजिए और उसके सामने जो भी आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो आप उसके अंदर शक्ति इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, वो भरिए और उसको बड़े प्यार से फिर उस पानी को स्वीकारिए। इसी तरह भोजन के लिए आप उसको भी ऐसे एनर्जी दीजिए, क्योंकि उसमें भी देखा गया कि एक उसको भोजन को पॉजिटिव एनर्जी दी गई, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तीसरे को नेगेटिव एनर्जी दी गई। जिसको पॉजिटिव एनर्जी दी गई वो फूड बिल्कुल भी रॉटन नहीं हुआ, एंड दिस वाज सेव्ड। सो देयर इज रियली एनर्जी इन फूड एंड वाटर, जिसको हम बदल सकते हैं। खाने के अंदर कहा जाता है कि जब भोग लगाया जाता है तो वो दुख भंजन बन जाता है। उसके अंदर एपिजेनेटिक इफेक्ट है, आपके थॉट्स उसको परिवर्तित कर देते हैं, हीलिंग पावर आ जाती है। उसी जो एक साधारण भोजन है वो एक प्रसाद का रूप ले लेता है, जिससे आप अपनी बॉडी को, माइंड को हील कर सकते हैं। तो इसलिए माय डियर यंग फ्रेंड्स, अपनी जब भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अपने थॉट्स उसको माइंड पावर से, पॉजिटिव थॉट्स से उसको चार्ज कीजिए।
उसको शक्तिशाली बनाइए, ताकि वो आपके बेबी को जाकर बहुत ही सुंदर उसके शरीर पर इफेक्ट डालेगा। इसलिए इसकी हम आदत डालें कि हम खाने को हमें चार्ज करके खाना है। सो नाउ यू हैव सीन कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। भोजन को सभी अपनी विंडोज भी खोलेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे अगर आपको कुछ भी पूछना है, क्योंकि मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन रोजाना आप यदि इनका अभ्यास करेंगे तो इसके फैंटास्टिक रिजल्ट्स होंगे। यहाँ तक कि माँ अपने बेबी को अंदर अंदर तैयार करती है, उससे बेबी टॉक्स करती है। ये भी उसके लिए एक पॉजिटिव भोजन देना है। बड़े प्यार से उसको रोज कहिए कि तुम कितने प्यारे हो, मेरी जिंदगी में एक बाहर हो, हम सभी तुम्हारा बड़े प्यार से इंतजार कर रहे हैं। इस घर में तुम्हारे लिए अंदर भी सब कंफर्ट्स हैं, आप सुख से हैं ना, जरा भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। आप उसको जैसे पालने में बेबी सो रहा है, बार बार उसके पास जाती है माँ, देखती है कहीं गीला तो नहीं हो गया, कहीं उसको कुछ तकलीफ तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार टेक केयर इनसाइड द वूम। बच्चे को ये जो सीप के अंदर मोती पल रहा है उसका ध्यान रखिए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एसोसिएशन। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्द बोले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि पानी की बूंद जब धरती पर गिर जाती है तो नाले का पानी बन जाती है, जब वो हाथ में पड़ती है तो वो पीने योग्य बन जाती है, जब पत्तों पर पड़ती है तो मोती जैसी दिखती है, लेकिन जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाला वो नन्हा फरिश्ता इस सीप के अंदर पल रहा है? बड़ी हिफाजत से, बड़े प्रेम से उसको नर्चर करना है, हर चीज का ध्यान रखना है। ये एक साधना है। बांसुरी लगा दीजिए, फ्लूट बड़ी अच्छी लगती है, शंख ध्वनि हल्की हल्की चले, म्यूजिक हल्का हल्का चले। मैं जब क्लास लेती थी, बजाती थी, तो माताएं, क्योंकि तब तो लॉकडाउन नहीं था ना, घर में ही बुला करके उनका संडेज को, ताकि घर वाले भी आ सकते हैं, तो लिटरली वो उठकर कहती थी कि देखिए मैम कितने किक्स मार रहा है बेबी, कितना खुश है। वो नहीं एक भजन, नजर में रहते हो सांवरे नजर नहीं आते, ये दिल बुलाए, और वो इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, बच्चे अंदर से किक मारना शुरू करते हैं। सो बी फ्रेंड्स टू योर चाइल्ड। घर के सबसे दुआएं लो, ये भी बहुत अच्छा भोजन है। जो काम न धन कर सके, ना कोई जन कर सके, वो दुआएं कर सकती है। खुशहाल रहो, दिल खुश, मिठाई खाओ, इससे बड़ी खुराक कोई नहीं है ना। गरीबों को देखो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, सूखी रोटी खा करके भी, पत्थरों पर लेट करके भी उनके कितने हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि मन का सुख है। दिन भर मेहनत करके भी वो उस सुख का एहसास करते हैं। तो अपने बच्चे को खुशहाल एनवायरनमेंट दीजिए। घर में जरा भी कोई बात हो जाए ना, है ना, क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना इमीडिएटली, डोंट कैरी इट फॉर द लॉन्ग टाइम। ये सब विष बनाएगा आपके अंदर और बेबी को बहुत नुकसान करेगा। कभी भी मन मेरा कुंठित ना हो, मन हमेशा प्रफुल्लित रहे, खुशहाल रहे, तब देखिएगा कि बेबी कितना तंदुरुस्त बेबी पैदा होगा। ऑल द वर्च्यूज विच यू आर टीचिंग, तो बहुत ही आप सबके लिए कारगर है। किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सभी सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चंस है तो
डॉक्टर मंजू से पूछ सकते हैं। किसी को Can है you all क्वेश्चन? open? हाँ आपने ही वैसे अपनी खिड़की बंद रखी है, मैं समझती हूँ हर कोई खोलेगा तो बहुत अच्छा है। You राइट should सबको come. दे दिया है, हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। किसी को कुछ हाँ, क्वेश्चन ठीक। पूछना? देखिए, आई हैव कम टू यू, मीट यू, आपके लिए मैं बैठी हूँ, ना कि ब्लैंक स्क्रीन के लिए। दैट वुड बी फाइन, आई टू आई कांटेक्ट है, यू रिसीव सो शांति मच दीदी ऑफ जी। पॉजिटिव एनर्जी, है ना। जब भी बात करें तो आई कांटेक्ट से करें। दिस हाँ गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एम्पावरमेंट। हमेशा खोलकर, नजरें मिलाकर, नजरें झुका कर के नहीं। जैसे होता था ना, हम लोग कहते थे मूर्ख, हलकामी, पापी, नीच, यही भोजन देते रहते थे, वैसे ही हो गए, है ना। नजरें झुकाकर, टिप्पण घिसा के, नो, यू आर ब्रेव, यू आर एम्पावर्ड मदर्स, एंड गिव दीज संस्कार्स टू योर बेबीज, जो जमाने को फेस कर सके। जमाने में, है ना, आप तो और हम तो हर समय बच्चे के साथ नहीं होंगे, लेकिन जिंदगी के हर फैसले को, हर समस्या को, प्रॉब्लम्स को उसे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओम शांति। शायद किरण बहन कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस, पूछे? पूछिए किरण बहन, हाँ, पूछिए। ओम शांति दीदी जी। ओम मुझे शांति। पूछना था कि जैसे निगेटिव एनर्जी रहता है किसी आत्मा पे, उसको कैसे हटाना है? नेगेटिव, देखिए, हमारे मन में, क्योंकि बहुत इजी है और आदत भी पड़ी हुई है पुरानी, तो नीचे की तरफ जाना बहुत इजी है। लेकिन उसकी जगह, क्योंकि आपने अब सोल को समझा, सोल का ट्रू नेचर है ही पॉजिटिव। मैं, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं इस संसार में। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा का अनन्य रतन हूँ, उस भाग्य विधाता का जिसको दुनिया ढूंढ रही है, कहाँ कहाँ नहीं उसको ढूंढ रही, और मैं उसकी संतान हूँ। आज उसने इस डिवाइन गर्भ संस्कार के माध्यम से मुझे चुना है, और जो आत्मा आपके अंदर पल रही है वो बहुत शक्तिशाली और भाग्यवान आत्मा है, जो आपको यहाँ लेकर के आई है। सो योर नेगेटिव थॉट्स विल गो अवे। आप उन प्राप्तियों को अपने सामने लाओ, जो कुछ आपने पाया है, जो दुनिया के पास नहीं है, जो आपके पास है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स चलने लगेंगी। कोई भी आप प्राप्ति अपने आप को देखो, मैं लाखों से कितनी अच्छी हूँ, लाखों से मेरे पास कितना कुछ भगवान ने नेचुरल दिया है। और जहाँ कहते हैं ना, जब सूरजमुखी फूल की तरह जब आप सूरज की तरफ मुंह करते हो तो परछाई आपके पास पीछे पीछे आती है। तो उस ज्ञान सूर्य की तरफ मुंह करिए ना, तो आपके पीछे पीछे खुशियां ऑटोमेटिकली चलती चली आएंगी। यही सोच लो। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरे ऊपर थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी था, तो अभी तो मतलब मैं उसको नहीं मानती हूँ, लेकिन घर में कैसे होता है, मतलब बोलते हैं कि ऐसे है इसलिए ऐसे होता है, तो कुछ नहीं नहीं, क्या था आपके, पार्डन? मतलब निगेटिव एनर्जी, हाँ, तो वो तो इससे कुछ था परेशानी ना। मुझे होती है। हाँ, हाँ, तो वही अभी तो मतलब अभी जैसे ये बाबा तो बोलते ही हैं कि मतलब तुम सब खुद को देखिए, समझो कि मैं इस मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी अगर हम ये लेके चले ऐसे, मतलब मेरे पास जो है आप देख भी रहे होंगे, ऐसे कुछ अच्छा है ना वहाँ पे बांधा हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, वो बांधो। लेकिन देखो, आप ये बाहर कितना भी बांध लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको सशक्त किसको करना है? इसको बाह को, या अपने तन को, या मन को? मन ना। नहीं, मैं ये चीज को मानती ही नहीं पहले, नहीं सबसे नहीं, जो पहले। भी है, अब आप ये मानो कि वो जो पास्ट में था वो पास्ट चला गया, भूतकाल है। अगर मैं उसको याद करती रही, ये हुआ, तो मेरा प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा। और हर जो फ्यूचर है जो आ रहा है, अभी आप कहेंगे कल, सेकंड सेकंड वो पास हो रहा है, कल आज हो जाएगा, और आज है जो वो बीता हुआ कल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को हर मोमेंट में खुश रहना है।
पॉजिटिव रहना है कि मेरे साथ मैंने किसको पाया है। सबसे बड़ी शक्ति तो ये सोचो कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो औलाद के लिए घूमते हैं। आज परमात्मा ने मुझे कितना शक्तिशाली बनाया कि माँ बनने का गौरव दिया है, ये कम खुशी की बात है। आप उन हजारों को देखो जो लाइन में खड़े हैं कि औलाद नहीं है, दर दर धक्के, दर दर भटकते हैं। आज आप तो कितनी भाग्यवान हैं। है कोई आप जैसा भाग्यवान? अगर आपने ये भी एक थॉट ले आया तो सारे वो नेगेटिव आपके पास आ ही नहीं सकते। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर। और Thank you. आपने तो आज शरीर के भोजन के साथ मन का भी भोजन दे दिया। तो सभी माताओं को एक माँ की तरह और डॉक्टर की तरह आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी मदर्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू डॉक्टर मंजू। थैंक्स टू ऑल माइटी, उसका लाख लाख शुक्रिया है। आप बजाएंगे कोई गीत, मेडिटेशन 2 मिनट, उसका धन्यवाद करेंगे और उसके बाद ये हम वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, इसके बाद मेडिटेशन ही लेने वाले हैं 2 अच्छा, मिनट ले का। रहे हैं तो हाँ हाँ स्टार्ट जी। करिए। सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया हाँ, है। सिर्फ 2 मिनट। हाँ, लेकिन सिर्फ माताओं से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 3 मिनट रुकेंगे, तो एक शॉर्ट मेडिटेशन प्ले करूंगी मैं। हाँ, और कराइए। दूसरा, कल के सेशन के बारे में भी देख लेते हैं। कल सुबह हमारा 11 बजे का दत्ता भाई का सेशन है, तो आप जरूर 11 बजे सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि आप अटेंड कीजिए। और अभी मैं एक शॉर्ट मेडिटेशन प्ले करती हूँ, तो आप वो मेडिटेशन करके फिर आज का जो सत्र है, आज का जो सेशन, उसका एंड कर देंगे। थैंक यू खोल सबको। के बैठिए और ध्यान लगाइए, बहुत सुंदर है ये। थैंक यू सबका और शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, हाँ मैं जी। कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछ लीजिए, शॉर्ट में पूछिए एक्चुअली क्योंकि टाइम के हाँ बारे में थोड़ा। हाँ एक्चुअली कल का सेशन में अटेंड नहीं कर पाई कुछ रीजन से, तो मुझे वो ऑफलाइन देखना था, यूट्यूब पे मुझे मिला नहीं। वैसे कल का भी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, कल मैं ड्यूटी पे रहूंगी ना सुबह, तो देखना रहेगा। तो कैसे मतलब सर्च करूँ? सब सेशंस है ना यूट्यूब पे लाइव है, रिकॉर्डेड है। और इसके लिंक है ना ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं, तो आप ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे तो उस पे अगर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके ठीक है, क्योंकि कल का भी मैं नहीं